हेलो बच्चों, विष्णु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर चुके हैं और प्रश्नावली 1.2 के 36 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे 37 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें किस प्रकार दिया हुआ है, x पावर y और y पावर x बराबर है और x बराबर 2y, x बराबर 2y। तो x और y के मान ज्ञात करो। इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं तो सॉल्व करते हैं। तो क्या है, x बराबर क्या दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है और इस x बराबर 2y को यह x पावर y बराबर y पावर x, इसमें हम x बराबर 2y रखेंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर तो यह x बराबर 2y इस वाले समीकरण 2 में रख देंगे। तो x बराबर 2y, तो 2y पावर, यह x की जगह 2y और इसकी पावर y बराबर, अब y पावर x है तो y पावर 2y, यह बन जाएगा। अब इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, 2 पावर y और यह y पावर y, यह बनेगा बराबर y पावर 2y। अब यह y पावर y है तो इसको क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे। तो 2 पावर y बराबर y पावर 2y बटे y पावर y, y पावर y, यह डिवाइड में चला जाएगा। अब जब डिवाइड में जाएगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो 2 पावर y बराबर y पावर 2y माइनस y, यह बन जाएगा। क्योंकि डिवाइड हमेशा पावर को घटाता है, घातों में घट जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह घटाएंगे तो यह बनेगा, यहाँ पर 2 के पावर y और बराबर यह y की पावर y। तो देखिए घात बराबर हो गए और जब घात बराबर होते हैं तो आधार बराबर होते हैं। तो 2 बराबर y और इसको y बराबर 2 हो जाएगा। यह एक आंसर आ गया y का मान। अब x का मान निकालना है। तो x बराबर, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या हुआ है, x बराबर 2y दिया हुआ है। तो x का मान जब 2y रखेंगे तो y की जगह 2 आ जाएगा और x का मान क्या आएगा, 4, और यह आंसर हुआ। यानी x का मान क्या आ गया, 4 और y का मान 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 38, इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। l का मल्टीप्लाई m और n दोनों में करेंगे। a के पावर lm माइनस ln मल्टीप्लाई इधर a के पावर mn माइनस lm, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो a के पावर ln माइनस mn। अब देख सकते हैं कि a जो है सबका आधार सेम है, सबका बराबर है। तो क्या करेंगे, सभी घातों को जोड़ देंगे। तो a के पावर lm माइनस ln प्लस mn माइनस lm प्लस ln माइनस mn, यह a के घात में हो गया। अब इसमें जोड़ घटाव करेंगे तो क्या आएगा, lm देखिए प्लस में है और lm माइनस में, तो क्या आ जाएगा, घट के 0 हो गए। और ln और ln ये भी घट के 0 हो गया और mn और mn ये भी घटाएंगे तो 0 हो गया, क्योंकि सेम नंबर घटाते हैं तो 0 होता है। और a के पावर क्या आ जाएगा, 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है।
यह आंसर आ गया। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और ये सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ए पावर एक्स बराबर एम, वाई ए पावर वाई बराबर एम और ए पावर 2 बराबर एम पावर वाई और एन पावर एक्स पावर जेड। तो सिद्ध करो कि एक्स वाई जेड बराबर वाई। पहले जो गिवन होता है, जो दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए पावर एक्स बराबर एम, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर दिया हुआ है ए पावर एक्स, इसको 1 मान लेते हैं। और इसी तरह ए पावर वाई बराबर एन, यानी कि एन बराबर ए पावर वाई, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब जो दिया हुआ है यह ए पावर 2 बराबर एम पावर वाई एन पावर एक्स और पावर जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए पावर 2 बराबर, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम पावर वाई जेड और एन पावर एक्स जेड। जेड है। अब एम और एन की वैल्यू समीकरण 1 और 2 से लाकर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पावर, यह क्या हो जाएगा, ए पावर 2 बराबर एम की वैल्यू यहां से देखिए ए पावर एक्स दिया हुआ है तो हम लोग ए पावर एक्स और पावर वाई जेड, और एन की वैल्यू यहां से ए पावर वाई है तो ए पावर वाई और पावर एक्स जेड, यह रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, ए पावर 2 बराबर, अब ये पावर के ऊपर पावर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए पावर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और यह ए पावर एक्स वाई जेड। अब इन दोनों को जो बेस देख रहे हैं आप लोग सेम है तो इसको जोड़ देते हैं तो ए पावर 2xy जेड और ए पावर इधर 2। अब आधार जब सेम है तो घात को बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 = 2xy जेड और 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा और 2xy जेड बटे 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर xy जेड, और इसको सही में लिख दीजिए सही क्रम में तो xy बराबर 1, और यही हमें प्रूफ करना था और यह हो गया प्रूव्ड, यानी सॉल्व हो गया, सिद्ध हुआ। तो सिद्ध हो गया, इस तरह यह क्वेश्चन को सिद्ध करना था। जल्द ही चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथमिक लघुगणक के सवालों को भी सॉल्व किया जाएगा और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए और अपना सहयोग कीजिए और इसमें स्टेप बाय स्टेप लघुगणक के सवाल भी आप लोगों को सॉल्व करने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इन आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। तो इसको हल करते हैं और x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, 5 के पावर ये अंडर रूट क्या होता है 1/2 तो 5 पावर 1/2 पावर 2x + 3 यह इक्वल टू 5 पावर 25 किसका स्क्वायर है 5 का और यह 2 होगा और यह मल्टीप्लाई 5 पावर
2x माइनस 1। यह दोनों अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग लिखे हैं। अब इनको क्या करेंगे, 5 पावर, इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 5 पावर 2x माइनस 1 प्लस 2, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए बेस आधार 5 है और यह दोनों सेम है, बराबर है, तो घात को बराबर कर देंगे। घात को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 2x प्लस 3 बराबर 2x माइनस 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करिए। 1/2 2x प्लस 3 इक्वल टू, इसको करेंगे तो 2x प्लस 1, 2 में से गया 1। अब ये 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यह डिवाइड में है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 2। अब पक्षांतर कीजिए, 2x को उधर ले जाइए और 2 को इधर, तो क्या होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 2x, और यह बनेगा 1 इक्वल टू, यह बनेगा 2x, और x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। यह बन गया आंसर। यह प्रश्नावली 1.2 चल रही है। चैप्टर घातांक के सिद्धांत के प्रश्नावली 1.2 चल रहा है और इसके अंतिम पड़ाव पे है। तो यह 41 क्वेश्चन नंबर 41, इसको देखते हैं। यह दिया हुआ है और इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यह इसको क्या करेंगे, पावर के रूप में लिखिए। तो 3 पावर 1/2 और इसका पावर x प्लस 5 बराबर 3 पावर 1/3 पावर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब पावर को और इस पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पावर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 5 और इधर 3 पावर 1/3 2x प्लस 5, और बेस देख रहे हैं 3 3 सेम है, बेस आधार बराबर है तो यह घातों को बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3 2x प्लस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 का इधर और 2 का उधर, तो 3x प्लस 15 इक्वल टू 4x प्लस 10। यह जगह अब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 4x माइनस 3x। 10 को इधर लाए तो माइनस और 3x को उधर ले गए तो माइनस। अब इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा 4x में से 3x, x 1x आएगा और इधर 5 आएगा। तो इसको सही लिखिए तो x इक्वल टू 5, ये आ गया आंसर। यह आंसर हुआ। तो यह क्वेश्चन 41 प्रश्नावली 1.2 का सबसे अंतिम क्वेश्चन था। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक, लघुगणक, और इसका आप लोगों को जल्द ही इस चैप्टर का भी वीडियो मिलेगा विथ सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके। और ये आप घातांक के सिद्धांत को, क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।